हेलो गाइज़, यहाँ पे आप लोगों को मैं एसआरसीसी की वेबसाइट दिखाता हूँ। एक बार गर्ल्स हॉस्टल के एडमिशन स्टार्ट हो गए। आप लोगों को सबसे पहले एसआरसीसी की वेबसाइट पर आना है। वहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन 4 सेक्शन मिलेंगे, पब्लिकेशन, प्रोग्राम, पब्लिक कॉर्नर, एनएससीसी और पांचवा जो कॉलम मिलेगा आपको अनाउंसमेंट। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 31 अक्टूबर यानी आज के ही नोटिस मिलेंगे 4-5। जैसे जो पहला नोटिस, आपको 2 नोटिस डाउनलोड करने हैं यहाँ पे। एक तो एडमिशन गाइड, एक तो है एडमिशन नोटिफिकेशन गर्ल्स हॉस्टल, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और एडमिशन फॉर्म में गर्ल्स हॉस्टल की यहाँ पहले बात कर लेता हूँ। बॉयज़ हॉस्टल की गाइडलाइंस क्या है? बॉयज़ हॉस्टल के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। गर्ल्स हॉस्टल पे मैं यहाँ एडमिशन पे क्लिक कर दूँगा, गाइडलाइंस पे। मैं गर्ल्स हॉस्टल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लास्ट डेट बता दी जाएगी। गर्ल्स हॉस्टल में अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है? तो 7 नवंबर यानी 7 नवंबर से पहले गर्ल्स हॉस्टल में आप अप्लाई कर सकते हो। मंडे बाय 1 PM यानी दोपहर में 1 बजे तक अप्लाई कर सकते हो 7 नवंबर गर्ल्स हॉस्टल में, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड एप्लीकेंट अलोंग विद वेटिंग लिस्ट। देखो यहाँ कहने का मतलब ये है, यानी जिन बच्चों के एडमिशन हो गए, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनकी लिस्ट, और जो प्लस वेटिंग लिस्ट इसलिए लगाई जाती है ताकि जिन पे वेटिंग लिस्ट इसलिए लाई जाती है ताकि जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उनमें से भी काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो लोकल गार्जियन को नहीं ला पाते या कोई इशू आता है, फ़ी डिपॉजिट नहीं कर पाते, तो वेटिंग लिस्ट में जो बच्चा होता है उसे सीट अलॉट कर दी जाती है। तो वो जो जो आपकी लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो 11 नवंबर 2022 बाय 5 PM यानी 11 नवंबर को आ जाएगी 5 बजे, ठीक है। अब यहाँ आएगी फ़ी डिपॉजिट, यानी फ़ी डिपॉजिट करनी है पर्सनल इंटरेक्शन फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट बोथ पेरेंट्स एंड लोकल गार्जियन। अब यहाँ आप समझे नहीं होंगे, यहाँ कहने का मतलब ये है आपको फ़ी डिपॉजिट प्लस, यानी जो स्टूडेंट जो आप मतलब आप ही हो, आप अप्लाई कर रहे हो, तो एक लड़की प्लस आपके जो पेरेंट्स हैं, मैं यहाँ बता रहा हूँ पेरेंट्स और लोकल गार्जियन दिल्ली का ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप तीनों जाओगे, तीनों की इंटरेक्शन होगी कॉलेज में, हॉस्टल में। यहाँ से वो जो इंटरेक्शन होगी वो 15 और 16 नवंबर है, 2 दिन में होगी। आप लोगों को टाइम बता दिया जाएगा आपका किस दिन डेट अलॉट हुई है, ठीक है। और यहाँ पे फ़ी डिपॉजिट भी उसी टाइम करनी है आपको, ट्यूसडे वेडनेसडे 11 AM से 1 PM तक, ठीक है। तो आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे रूम कब अलॉट होगा, रूम आपको बता दिया जाएगा 17 नवंबर को। रूम किस बच्चों को कौन सा रूम अलॉट हुआ ये भी बता दिया जाएगा। ये आपको बताया जाएगा थर्सडे 11 AM to 12 PM, ठीक है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक बता दिया जाएगा 17 नवंबर तक, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, आपको मैंने गाइडलाइन बता दी। अब यहाँ पे आपको 3 फॉर्म मिलेंगे, तीनों फॉर्म फिल करने हैं। तीनों फॉर्म फिल करने के बाद आपको ये वाली ईमेल पर भेजना है, वार्डन डॉट, देखो यहाँ पे लिखा है WARDN warden.GH@srcc.du.ac.in, इस मेल पर भेजना है। प्लस आपको पोस्ट कोरियर करना है। कोरियर नंबर यहाँ पे आप लोगों को देगा किस एड्रेस पर कोरियर करना है आपको। द वार्डन, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, गर्ल्स हॉस्टल, नॉर्थ कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मोरिस नगर दिल्ली। तो यहाँ पे इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है, और अदरवाइज आप पर्सनल भी जाके सेंड कर सकते हो, लेकिन 7 नवंबर से पहले, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है आपको फॉर्म A और B भरना पड़ेगा, प्लस प्रूफ ऑफ CUT मार्क्स, नॉर्मलाइज नंबर, आपको जो CUT के मार्क्स है वो देने पड़ेंगे, मार्क्स शीट देनी पड़ेगी। नॉर्मलाइज यहाँ पे देखो CUT की जो आपका रिजल्ट है, जो स्कोर है उसका प्रिंट आउट निकाल के दे देना। मार्कशीट जो है आपको वो देनी पड़ेगी क्लास 12th की एंड क्लास 10th की, ठीक है। पेरेंट्स एंड लोकल गार्जियन ID प्रूफ, यानी ID प्रूफ कोई सा भी दे सकते हो अपने पेरेंट्स का, या तो वोटर ID कार्ड दे दो, लोकल गार्जियन का भी वोटर ID कार्ड दे सकते हो, लेकिन दोनों का चाहिए यहाँ पे, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एनी, अगर फॉर एग्जांपल आप SC कैटेगरी से हो, OBC से हो, या तो यहाँ पे अगर आप किसी कैटेगरी से तो लगाना पड़ेगा। मेडिकल रूम, आपको मेडिकल फॉर्म भरना पड़ेगा, जो फॉर्म C है, एफिडेविट ऑफ नॉन रेजिडेंट NCR एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये भरना पड़ेगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ फादर मदर लोकल गार्जियन ऑफ कैंडिडेट 2 ईच, ठीक है। 2 फोटो चाहिए, एक तो आपके फादर की होनी चाहिए, एक मदर की होनी, 2 फोटो मदर की होनी चाहिए, 2 फोटो फादर की होनी चाहिए, 2 फोटो लोकल गार्जियन की होनी चाहिए, 2 फोटो आपकी लोकल गार्जियन की। यहाँ पे फी स्लिप, यानी आप CSS पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो फी स्लिप, और बस यहाँ पे यही है। अब मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे कुछ आप गाइडलाइंस पढ़ सकते हो। गाइडलाइंस में यहाँ लिखा है एकोमोडेशन इन गर्ल्स हॉस्टल कोविड गाइडलाइंस, यहाँ लिखिए। देखो आपको कितनी सीट मिलेगी, टोटल जो है 98 सीट मिलेगी, 98 सीट होगी, जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर एंड PG स्टूडेंट को दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं हर बच्चे को सीट अलॉट होना। और यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी को ये भी नहीं बोल सकते, मतलब
एसआरसीसी को ये भी नहीं बोल सकते इसका एडमिशन क्यों हुआ, इसका एडमिशन मेरा क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे आप नहीं बोल सकते क्योंकि ये अपनी गाइडलाइंस में पहले ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चा जितनी दूर रहता है उतनी ही ज़्यादा कोशिश की जाती है कि उस बच्चे को हॉस्टल प्रोवाइड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आप बिहार हो और एक बच्चा असम रहता है, तो डिस्टेंस यहाँ पे असम की ज़्यादा है, तो यहाँ पे असम के बच्चे को ज़्यादा प्रीफरेंस दी जा सकती है, ठीक है। और जो नॉन डिस्टर्बेंस एरिया होते हैं, ये इन सब मतलब डिस्टर्बेंस एरिया जो होते हैं उन्हें भी ज़्यादा कोशिश की जाती है कि उन्हें प्रोवाइड किया जाए हॉस्टल। अब यहाँ मैं बात करता हूँ सेकंड में एलोकेशन रिजर्वेशन ऑफ सीट। देखो वेरियस कैटेगरी के हिसाब से भी है यहाँ कितनी सीट है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर न्यू एडमिशन अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। देखो स्टूडेंट हु हैज़ टेकन एडमिशन टू द कॉलेज इज एलिजिबल फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन। हॉस्टल एडमिशन इज ड्यूली प्योरली ऑन द मेरिट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। यहाँ पे कहने का मतलब ये है आपका जिन बच्चों ने एसआरसीसी में अभी एडमिशन ले लिया फाइनली, वो बच्चे अब हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, एदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ एप्लीकेंट मस्ट नॉट बी रेजिडेंट नॉर हैविंग जॉब असाइनमेंट। देखो यहाँ पे आपके पेरेंट्स अगर दिल्ली एनसीआर में काम करते हैं या दिल्ली में काम करते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और जो जिनके पेरेंट्स या आप दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, गुरुग्राम, गाज़ियाबाद, सोनीपत, मेरठ, बहादुरगढ़, बागपत, ये बच्चे भी अप्लाई नहीं कर सकते हॉस्टल के लिए, ठीक है। और द एप्लीकेंट वोज पेरेंट हैव जॉब असाइनमेंट इन द एनसीआर ऑफ दिल्ली आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन इन द हॉस्टल। ये चारों पॉइंट का मतलब मैं बताता हूँ सिंपल। जॉब जिन फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स या आप अगर जॉब करते हैं, आपके पेरेंट्स दिल्ली में या दिल्ली एनसीआर में, तो अप्लाई नहीं कर सकते आप। अगर आपके पेरेंट्स यानी आप भी रहोगे अपने पेरेंट्स के साथ डेफिनेटली, अगर आप दिल्ली में रहते हो, फरीदाबाद में रहते हो, नोएडा में रहते हो, गुरुग्राम में रहते हो, गाज़ियाबाद में रहते हो, सोनीपत या मेरठ, बहादुरगढ़, बागपत, तो यहाँ ये वाले बच्चे भी अप्लाई नहीं कर सकते। इतनी ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रूल्स एंड कंडीशन क्या है, देखो द एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट फ्यूली फिल एप्लीकेशन फॉर्म टुगेदर विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बाय द ड्यू डेट। तो 7 नवंबर से पहले आपको जितनी मैंने चीज़ें बताई वो सब देनी पड़ेगी। एडमिशन विल बी ग्रांटेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। देखो मेरिट बेस पर आपका एडमिशन होगा। एडमिशन इन द हॉस्टल विल बी ऑन द बेसिस ऑफ CUET मार्क्स नॉर्मलाइज स्कोर। ध्यान से सुन लो, दोबारा बता देता हूँ, काफ़ी बच्चों के डाउट होंगे। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता दिया है बच्चों के एडमिशन जो होंगे हॉस्टल में वो CUET के मार्क्स पर होंगे। नॉर्मलाइज नंबर जो आपके आए हुए हैं, 2 स्कोर आए हुए हैं आपके, वहाँ पे जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो उस बिहाफ पे आपका एडमिशन होगा, ठीक है। इन केस ऑफ टाई, अगर आप 2 बच्चों के बीच में टाई होता है, फॉर एग्जांपल बच्चों के नॉर्मलाइज स्कोर बराबर ही हैं 2 बच्चों के, तो यहाँ पे उसके 12th मार्क्स देखे जाएंगे आपके बेस्ट फॉर इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज, यानी आपकी एक लैंग्वेज होगी प्लस 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए या तो 3 लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अंक देखे जाएंगे अगर टाई ब्रेक होता है, तो मैं बता रहा हूँ। और 10th के मार्क्स देखे जा सकते हैं अगर बराबर होते हैं, या तो डेट ऑफ बर्थ या डिस्टेंस। देखो मैंने आप लोगों को पहले बताया था डिस्टेंस जो जितना दूर रहेगा वो हॉस्टल के उतने करीब रहेगा, हॉस्टल उसी के प्रोवाइड करने के चांस होते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, देखो एडमिशन क्राइटेरिया ऑफ PWBD कैंडिडेट एडमिशन विल बी CUET मेरिट, उनका भी एडमिशन इसी बिहाफ पर होगा। अगर उनमें टाई ब्रेक होता है तो 12th की मार्कशीट देखी जाएगी, 10th की मार्कशीट, डिस्टेंस, डेट ऑफ बर्थ, वही चीज़ें हैं। अब मैं बात करता हूँ चौथा पॉइंट, फ़ी इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट विद द स्टुपुलेटेड टाइम पीरियड, यानी आपको उसी टाइम पीरियड में फ़ी डिपॉजिट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपका नेम आ जाता है, आपकी इंटरेक्शन भी हो जाती है, पेरेंट्स, लोकल गार्जियन और आप तीनों की इंटरेक्शन हो जाती है प्रिंसिपल के साथ, ये जो हॉस्टल के वार्डन है, आपका फाइनल इंटरव्यू हो जाता है, डिपॉजिट करने का टाइम भी दिया जाता है फ़ी, और आप डिपॉजिट नहीं करते हो तो आपका हॉस्टल एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से आपको टाइम पर हॉस्टल फ़ी पेमेंट करनी है, ठीक है। और एडमिशन, देखो एडमिशन टू द हॉस्टल कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। देखो मैंने बोला था आप लोगों को, आपका जो बच्चों फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की, मान लेते हैं एक लड़की ने कह दिया कि इस लड़की को एडमिशन क्यों मिल गया, इसके CUET स्कोर कम थे, मुझे एडमिशन क्यों नहीं मिला, तो यहाँ पे आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ DU या फिर जितने हॉस्टल हैं ज़्यादातर के चांस यही होते हैं जो जितनी दूर रहता है उसे प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। इस वजह से हॉस्टल सबको नहीं प्रोवाइड किया जा सकता, क्योंकि सीटें ही इतनी कम होती है। आप देख सकते हो सीटें कितनी कम है, 98, वो भी तीनों ईयर में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो आप देख सकते हो यार बहुत कम होती हैं, चांसेस बहुत कम होते हैं। All applicants are considered afresh and a student has go through all the formalities applicable to the admission in the hostel, ठीक है। इनकम्प्लीट फॉर्म विल बी रिजेक्टेड, तो आपको सारे फॉर्म भरने मैं बता भी देता हूँ। एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे देखो लिखा, द सेलेक्टेड एप्लीकेंट हैव टू प्रोसीजर ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक्सपेक्ट
those which have been submitted in the college at the time of admission to the hostel officer opting fee slip, ठीक है। she must accompany with either parents and local guardian at the time of admission। तो यहाँ पे at the time of admission आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाने पड़ेंगे। पेरेंट्स और लोकल गार्जियन से इंटरेक्शन कंपलसरी है फाइनली, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर यहाँ पे एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, रिक्वायर में एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ नीचे आके। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपको 2 फॉर्म भरने हैं, ए बी करके 2 फॉर्म होंगे। आपका रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए, कहाँ रहते हो, या तो आपका राशन कार्ड होगा तो बेटर है, क्योंकि राशन कार्ड पे आपका एड्रेस मेंशन होता है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ राशन कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्रूफ ऑफ CUT मार्क्स होना चाहिए, CUT का जो रिजल्ट है वही लगा देना, ठीक है। उसमें आपके दोनों स्कोर होते हैं मेंशन, नॉर्मलाइज नंबर भी उसी में मेंशन है, ठीक है। मार्कशीट आपकी क्लास 12th की, और मार्कशीट यहाँ आपकी क्लास 12th और 10th दोनों की होनी चाहिए। पेरेंट्स का ID प्रूफ लगाना पड़ेगा, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड जो है पेरेंट्स के पास वो लगा दो। और प्लस लोकल गार्जियन दिल्ली का होना चाहिए, तो लोकल गार्जियन का भी ID प्रूफ लगाना पड़ेगा, कोई सा भी लगा दो, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है उस पर। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एनी, अगर आप देखो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो लगाना पड़ेगा। मेडिकल फॉर्म जो आपका फॉर्म C होता है, एंड एफिडेविट ऑफ नॉन रेजिडेंट ऑफ NCR, ठीक है। जो दिल्ली NCR में नहीं रहते वो सब आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, मेडिकल फॉर्म जिसे कहते हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ फादर, मदर, लोकल गार्जियन, कैंडिडेट, यानी 2 फोटो चाहिए, 2 फादर की होनी चाहिए, 2 मदर की फ़ोटो होनी चाहिए, 2 लोकल गार्जियन की फ़ोटो। कॉलेज एडमिशन की फ़ी स्लिप मैंने आप लोगों को बता दी कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ। एडमिशन का शेड्यूल आप लोग देख लो, 7 नवंबर 2022 को आप लोग अप्लाई कर सकते हो इससे पहले। अदरवाइज़ आपका, अगर आप 7 नवंबर के बाद अप्लाई करते हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो 7 नवंबर से पहले हॉस्टल के लिए अप्लाई कर दो। 11 नवंबर को 5 बजे लिस्ट आ जाएगी। 15 से 16 नवंबर लोकल गार्जियन, पेरेंट्स, कैंडिडेट तीनों का इंटरेक्शन होगा, यानी इंटरव्यू होगा। 17 नवंबर को रूम अलॉट हो जाएंगे फाइनली। इस आपको इस एड्रेस पर आपको यहाँ पे भेजना है। बाकी यहाँ पे इस warden.gh@hrcc.du.ac.in इस ईमेल पर आपको सारे डॉक्यूमेंट भेजने हैं, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बता दिए। एक बार ईमेल ध्यान से चेक करना, एक एक वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एडमिशन की फ़ी स्ट्रक्चर की बात कर लूँ तो देखो, एडमिशन की फ़ी जो होती है क्रॉस फ़ी इन रुपीज़ यहाँ पे 100 रुपये होती है। सेमेस्टर फर्स्ट की जो है 50 रुपये, ठीक है। अब यहाँ आप लोग पूरा फ़ी स्ट्रक्चर एक बार देख सकते हो। मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, टोटल वगैरह अगर दिया हो तो अच्छी बात है। एनुअल फ़ी यहाँ पे देखो आप लोगों को बता रखी है इन्होंने। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्ज इन्होंने 57,000 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी, मेस चार्ज और मेस एडवांस फीस इन्होंने हटा के बता रखी है 57,000। अगर आप टोटल यहाँ पे देखोगे 57,000 टोटल फ़ीस है, 28,500, ठीक है। तो 57,000 आपकी एनुअल फ़ीस है 1 साल की, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी, मेस चार्ज एंड मेस एडवांस फ़ी ये तीनों ऐड नहीं करिए। तो 57,000 में 13,000 ऐड करोगे तो टोटल फ़ी आपकी 70,000 आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 70,000 आपकी फ़ी पे होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ये लिखा भी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। अब मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, आपको फ़ी बता रखी है, आप देख लेना किस किस की फ़ी है, ठीक है। अब यहाँ मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। एडमिशन फ़ी कैंसलेशन में क्या है, इफ़ एडमिशन इज़ विड्रॉ या कैंसल बाय रेजिडेंट विद इन 15 डेज़। देखो, अगर आप 15 दिन के अंदर एडमिशन कैंसिल करते हो तो यहाँ पे एडमिशन अमाउंट रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग 5,000, ठीक है। तो 5,000 आपके कट जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है। हाउ एवर एक्चुअल मेस एक्सपेंसेस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ आप लोग पढ़ सकते हो विड्रॉ का, ठीक है। तो सोच समझ के ही आप एडमिशन लेना। और मैं नीचे आता हूँ, देखो 12 पॉइंट यहाँ क्या लिखा है, स्टूडेंट आर एडवाइज टू रेफर द हॉस्टल प्रोस्पेक्टर 2022 एंड 3 अपलोड ऑन द कॉलेज वेबसाइट फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वेबसाइट पे देख लेता हूँ क्या इन्होंने डाल रखा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे अगर मुझे प्रोस्पेक्टर डाउनलोड करना है तो मैं क्या करूँगा, होम पर आऊँगा मैं, ठीक है। ये SRCC का ऐसे आपको विजिबल होगा। यहाँ पे लाइब्रेरी सेक्शन है, स्पोर्ट्स सेक्शन है, गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल पर मैं क्लिक कर लूँगा। जब मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा मैं आप लोग ये देखो इन्होंने लिख रखी है, आप लोग प्रोस्पेक्टस से पढ़ सकते हो पूरा। प्रोस्पेक्टस से मैं जैसे ब्रेकफास्ट का टाइम यहाँ पे देखो इन्होंने दे रखा है, 8 सवा 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मिलेगा। ब्रेकफास्ट संडे वाले दिन आपको बस 8:30 से 9 बजे के बीच में मिलेगा। लंच का टाइम जो है 1 बजे से लेकर 1:45। टी का टाइम है, जो शाम को टी मिलेगी आपको, वो 4:45 से लेकर 5 PM तक मिलेगी। डिनर का टाइम यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। संडे वाले दिन 7:15 बजे मिल जाएगा, 7:15 से 7:45 तक, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मिनिमम 5 डेज़ एंड 10 डेज़। यहाँ पे आप लोग सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूर पढ़ना आप लोग। लेट नाइट लीव मिलती है, होम लीव मिलती है, 2 तरह की लीव होती है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं दोबारा से
यहाँ पे बैक आ जाता हूँ, अनाउंसमेंट सेक्शन पर आता हूँ, फॉर्म आपको दिखा देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ नीचे आता हूँ तो यहाँ पे एडमिशन नोटिस गर्ल्स हॉस्टल है और एडमिशन फॉर्म लिखा होगा। एडमिशन फॉर्म वाले पे मैं क्लिक करूँगा। अभी जो आपको तीनों फॉर्म चारों फॉर्म मिल जाएंगे, यहाँ पे इन फॉर्म को फिल करके आपको भेजना है ईमेल पर और कोरियर करके। ठीक है, और एक चीज़ बता दूँ, इसे ऑफलाइन निकाल लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना, इसके बाद फिल करना, ऑनलाइन फिल कोई नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से डिटेल पता लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म ए भी मिल गया, फॉर्म बी भी मिल गया, फॉर्म सी भी मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे फॉर्म मिल जाएंगे, देखो लिखा भी है। बाकी सारे फॉर्म आप लोग फिल कर दो। और यहाँ पे अगर आपकी कोई क्वेरी है, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे फ्रीली इंस्टा पे पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान से आप लोग भी पढ़ लेना, मैंने आप लोगों को पढ़ के बता चुका हूँ। ठीक है।